हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाह मेडिकल क्लासेस। तो जो हमने ऑल नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए सिलेक्शन टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, आज हम उसका पार्ट नंबर पढ़ेंगे 28। तो आप नर्सिंग फील्ड में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं लाइक नॉसेट, आरआरबी, सीएचओ एंड अदर, तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इस सेशन में मैं जितने भी एमसीक्यू कवर करवाती हूँ वो सारे सेलेक्टेड बा एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। तो इस सेशन को डेली ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं और आपको क्लास पसंद आए तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपकी एक भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है, चलिए आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से रीड करो। What size catheter is commonly used for male catheterization? यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जब आप किसी मेल को क्या कैथेटर डाल रहे हैं तो आप कितने साइज का कैथेटर एडल्ट मेल को डालेंगे। ध्यान रखना, जो एडल्ट मेल की जो साइज का होता है कैथेटर वो होता है 14 to 16 फ्रेंच। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से रीड करो, क्या पूछा गया है। विच पोजीशन इज यूज्ड व्हाइल इंसर्टिंग अ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। यहाँ पे पूछा गया है कि कोई पेशेंट है, ठीक है, और इसको क्या है एनजी ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालना है, तो आप इस पेशेंट को किस पोजीशन में रखेंगे। शोपाइन में, टेंडनबर्ग में, हाई फाउलर्स में या फिर प्रॉन पोजीशन में। ध्यान रखना, आपको उस पेशेंट को हाई फाउलर्स पोजीशन में रखना है। किस में रखना है, हाई फाउलर्स पोजीशन में रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। हाउ इज़ द लेंथ ऑफ अ नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब मेजर्ड। यहाँ पे पूछा गया है कि जब आप किसी पेशेंट को एनजी ट्यूब डाल रहे हैं तो आप कैसे मेजर्ड करेंगे उसको कि आपको कितना डालना है। ठीक है, ध्यान रखना, उसको आपको नोज़ टू ईयर लॉब क्या करना है, नाक से कान के लोब तक और फिर जायफोर्ड स्टर्नम तक। ठीक है, ऐसे आपको मेजर करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से रीड करो। इंसर्शन ऑफ अ ट्यूब इनसाइड द स्टोमक थ्रू द नोज इज कॉल्ड। क्या पूछा गया है कि नाक के माध्यम से पेट में जो अब ट्यूब डालने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहेंगे। कहाँ से, नोज टू स्टमक यानी पेट में जो आप ट्यूब डालते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, उस प्रोसेस को हम कहते हैं नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। कैटगट इज मेड फ्रॉम विच सोर्स। यहाँ पे पूछा गया है कि जो कैटगट है वो किससे बनाया जाता है। ध्यान रखना, कैटगट को हम सीप इंटेस्टाइन किससे, भेड़ की आंत से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, भेड़ की आंत से। तो यहाँ पे सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। मोस्ट कॉमन सक्शन कैथेटर साइज यूज्ड इन एडल्ट्स मेल। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, सक्शन कैथेटर की। किस में, एडल्ट मेल में कितनी साइज का होता है। ध्यान रखना बच्चा, जो सक्शन कैथेटर होता है मेल के अंदर वो 12 to 14 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय। क्या पूछा गया है कि जो वाटर है, ठीक है, वाटर है उसकी टेम्पोररी हार्डनेस यानी वो गंदा मंदा है, ठीक है, गंदा है, सही नहीं है, तो उसकी जो हार्डनेस है, जो गंदगी है, उसको कैसे रिमूव करेंगे। ध्यान रखना, उसको रिमूव करना है तो आप वाटर को क्या है बॉयल कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन
सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉइलिंग। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। डू नो हार्म, क्या पूछा गया है, किसी को हानि ना पहुंचाना। डू नो हार्म रिफर्स टू विच एथिकल प्रिंसिपल। यहाँ पे पूछा गया है कि किसी को हानि ना पहुंचाना किस एथिकल प्रिंसिपल से रिलेट करता है, संबंधित है। ध्यान रखना यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, नॉन मैलफिसेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। फॉल्स रिटर्न रिपोर्ट दैट हार्म्स समवन्स रिपुटेशन इज कॉल्ड। यहाँ पे क्या पूछा है कि एक फॉल्स यानी झूठी लिखित रिपोर्ट जो किसी की प्रतिष्ठा, जो रेपुटेशन होती है उसको क्या पहुँचाती है, नुकसान पहुँचाती है, क्या कहलाती है। ध्यान रखना उस रिपोर्ट को हम कहते हैं लाइबल। क्या कहते हैं, लाइबल। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। क्या कह रहा है, टेलिंग ट्रुथ अबाउट डिसीज टू अ पेशेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच इथिकल प्रिंसिपल। क्या पूछा गया है कि जो पेशेंट है, रोगी को उसकी बीमारी के बारे में सत्य बताना। कोई पेशेंट है और कोई मान लो मेडिकल स्टाफ है, तो वो उस पेशेंट को उसकी बीमारी के बारे में सत्य बता रहा है। तो यह किस एथिकल प्रिंसिपल का एक उदाहरण है। ध्यान रखना वो है वेरासिटी। किसका, वेरासिटी यानी सत्यता का। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द एथिकल प्रिंसिपल ऑफ फेथफुलनेस टू कमिटमेंट्स इज कॉल्ड। क्या पूछा गया है कि प्रतिबद्धताओं के प्रति निष्ठा का नैतिक सिद्धांत क्या कहलाता है। ध्यान रखना उसको हम कहते हैं फाइडेलिटी। क्या कहते हैं, फाइडेलिटी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। इफ़ अ नर्स मेक अ फॉल्स वर्बल कमेंट दैट हार्म्स अ पेशेंट्स इमेज, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि यदि एक नर्स झूठा मौखिक बयान यानी वर्बल कमेंट देती है, झूठा, मरीज की क्या करती है, छवि को क्या पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है, इमेज खराब करती है, तो यह क्या कहलाता है। ध्यान रखना इसको हम अपवाद कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। द एथिकल प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस इज नॉन एज। क्या पूछा गया है कि निष्पक्षता का नैतिक सिद्धांत क्या कहलाता है। ध्यान रखना उसको हम कहते हैं जस्टिस। क्या कहते हैं, जस्टिस। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, टचिंग और होल्डिंग अ पेशेंट विदाउट कंसर्ट इज नोन एज। क्या पूछा गया है कि बिना सहमति के मरीज को छूना। कोई भी बिना मरीज के परमिशन की छू रहा है या पकड़ रहा है तो उसको क्या कहेंगे। ध्यान रखना उसको कहते हैं हम बाइटरी। क्या कहते हैं, बाइटरी। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। देखिए क्या पूछा है, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस इज लीगली टर्म्ड एज। क्या पूछा गया है कि एक व्यावसायिक लापरवाही को कानूनी रूप से क्या कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना उसको कहते हैं माल प्रैक्टिस। क्या कहते हैं, माल प्रैक्टिस। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो।
अ रिटन स्टेटमेंट गाइडिंग एम्प्लॉय बिहेवियर इज कॉल्ड। क्या पूछा है कि कर्मचारियों के व्यवहार को निर्देशित करने वाला एक लिखित कथन क्या कहलाता है। ध्यान रखना, उसको कहते हैं वर्क ऑफ एथिक्स, कार्य नैतिकता। ठीक है, क्या कहते हैं, वर्क ऑफ एथिक्स। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विथआउट लॉफुल जस्टिफिकेशन इज कॉल्ड। क्या पूछा गया है कि बिना वैध कारण के बल प्रयोग को क्या कहा जाता है। कोई कारण ही नहीं, कोई रीज़न भी नहीं, फिर भी क्या है, आप क्या हैं, उन पर बल दे रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एन ऑक्यूपेशन विथ एथिकल कंपोनेंट्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर इज कॉल्ड। क्या पूछा गया है कि नैतिक तत्वों से युक्त मानवीय कल्याण हेतु समर्पित पेशा क्या कहलाता है। ध्यान रखना, उस पैसे को कहते हैं प्रोफेशन। क्या कहते हैं, प्रोफेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पेक्टिंग अ पर्सन्स राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन इज कॉल्ड। क्या पूछा है, किसी व्यक्ति के आत्मनिर्णय के अधिकार का सम्मान क्या कहलाता है। ध्यान रखना, उसको हम कहते हैं ऑटोनॉमी। क्या कहते हैं, ऑटोनॉमी, आत्मनिर्णय। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डू नो हार्म टू क्लाइंट इन विच एथिकल प्रिंसिपल। क्या पूछा गया है कि रोगी को नुकसान ना पहुंचाने का नैतिक सिद्धांत क्या है, एथिकल प्रिंसिपल क्या है। ध्यान रखना, उसको कहते हैं नॉन मेलफिसेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रैकियोटॉमी इज परफॉर्म बिटवीन विच ट्रैकियल रिंग्स। क्या पूछा गया है कि ट्रैकियोटॉमी की किन ट्रैकियल रिंग्स के बीच की जाती है। ध्यान रखना, वो की जाती है सेकेंड टू थर्ड के बीच। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एंडोट्रैकियल ट्यूब इज इंसर्टेड इनटू द। क्या पूछा गया है कि एंडोट्रैकियल ट्यूब को कहाँ डाला जाता है। ध्यान रखना, उसको हम ट्रैकिया में डालते हैं। किस में डालते हैं, ट्रैकिया में। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इन विच वन स्टेज डू ब्लस्टर्स फॉर्म। क्या पूछा गया है कि किस जलन की अवस्था, यानी कि आप बर गए हैं, कोई भी बर गया है, जल गया है, तो कौन सी स्टेज में जो फफोले पड़ जाते हैं, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फिर फोर्थ में। ध्यान रखना, जो सेकंड स्टेज होती है उसमें क्या है, फफोले बनते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फॉस्फोरिल रेस स्टेज इज कॉल्ड। क्या पूछा गया है कि मवाद से भरे चकत्ते की अवस्था क्या कहलाती है। ध्यान रखना, उसको कहते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं पस्चुअल्स। क्या कहते हैं, पस्चुअल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। सर्जिकल वुंड लेयर सेपरेशन विदाउट ऑर्गन प्रोट्रूशन इज कॉल्ड। क्या पूछा गया है कि सर्जिकल घाव की लेयर्स का अलग होना लेकिन अंग बाहर ना आना क्या कहलाता है। ध्यान रखना, उसको कहते हैं डिहिसेंस। क्या कहते हैं, डिहिसेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन
वी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। द रिमूवल ऑफ डेड टिश्यू फ्रॉम ओपन वुंड्स टू हेल्प हीलिंग इज कॉल्ड। क्या पूछा गया है कि खुले घाव से मृत ऊतक हटाने की जो प्रोसेस है जिससे घाव ठीक होता है उसे क्या कहते हैं। ध्यान रखना, उस प्रोसेस को कहते हैं डिब्रिडमेंट। क्या कहते हैं, डिब्रिडमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सीरस ड्रेनेज इज। क्या पूछा है, सीरस ड्रेनेज क्या होता है। ध्यान रखना, जो सीरस ड्रेनेज है वो क्लियर एंड थिन, साफ और पतला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सीरोजेनियस ड्रेनेज कंटेंट्स। यहाँ पे पूछा गया है कि जो सीरोजेनियस ड्रेनेज होती है उसमें क्या होता है, ओनली पस होता है या ब्लड मिक्स विथ सीरस फ्लूइड या फिर प्योर ब्लड या क्लियर फ्लूइड ओनली। ध्यान रखना, जो सीरोजेनियस ड्रेनेज होती है उसमें ब्लड मिक्स विथ सीरस फ्लूइड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सेंजिनियस ड्रेनेज मीन्स। क्या पूछा गया है कि सेंजिनियस ड्रेनेज का अर्थ क्या होता है। ठीक है, ध्यान रखना, इसका अर्थ होता है मैनली ब्लडी ड्रेनेज, मुख्य रूप से रक्त स्त्राव। ठीक है, क्या, मैनली ब्लडी ड्रेनेज। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। प्यूरलेंट ड्रेनेज इंडिकेट्स। क्या पूछा गया है कि प्यूरलेंट ड्रेनेज है वो क्या दर्शाता है। ध्यान रखना, वो दर्शाता है इन्फेक्शन। क्या दर्शाता है, इन्फेक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नॉर्मल डिस्टेंस टू बी मेंटेन्ड बिटवीन टू हॉस्पिटल बेड्स इज। क्या पूछा गया है कि अस्पताल में जो दो बिस्तरों के बीच की जो सामान्य दूरी होती है वो कितनी होनी चाहिए। ध्यान रखना, वो होनी चाहिए 6 फीट। कितनी होनी चाहिए, 6 फीट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। विच बैंडेज इज यूज्ड फॉर कॉलर बोन फ्रैक्चर। क्या पूछा गया है कि कॉलर बोन फ्रैक्चर में कौन सा बैंडेज यूज लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखना, वो है फिगर ऑफ 8 बैंडेज, 8 का आकार बैंडेज। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। ट्रैक्शन यूज्ड फॉर सर्वाइकल स्पाइनल इंजरी इज। क्या पूछा गया है कि सर्वाइकल स्पाइन इंजरी के लिए किस प्रकार की ट्रैक्शन लगाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, उसके लिए जो ट्रैक्शन लगाई जाती है वो होती है हेलो ट्रैक्शन। क्या होती है, हेलो ट्रैक्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। थॉमस स्प्लिंट इज यूज्ड टू इमोबलाइज फ्रैक्चर ऑफ विच बोन। क्या पूछा गया है कि थॉमस स्प्लिंट किस हड्डी के फ्रैक्चर को स्थिर करने के लिए इस्तेमाल होती है। ध्यान रखना, जो थॉमस स्प्लिंट होती है वो फीमर बोन को, ठीक है, किसको, फीमर बोन को स्थिर रखने के लिए यूज में लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो इन एडल्ट्स विथ 2 रेस्क्यूज ड्यूरिंग CPR इज। यहाँ पे पूछा गया है कि कोई, मान लीजिए कोई व्यक्ति है रोड पे डला मिला और यहाँ से 2 फ्रेंड आ रहे थे, उनको ये दिखा, तो अब ये दोनों इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और CPR देके इसको बचाएंगे। इसको मान लीजिए कार्डियक अरेस्ट आ गया है।
तो यहाँ पे पूछा गया है कि अब जो दो फ्रेंड है मतलब ये दोनों रेस्क्यूर हैं के साथ सीपीआर में कंप्रेशन और वेंटिलेशन का अनुपात क्या होता है। कितने कंप्रेशन देने के बाद ये कितनी बार ब्रीथ देंगे, सांस देंगे, वो बताना है। ध्यान रखना 30 बार एक कंप्रेशन देंगे फिर 2 बार ब्रीथ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन वी इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। वेयर आर थम्स प्लेस्ड ड्यूरिंग चेस्ट कंप्रेशन इन अ न्यूबॉर्न। क्या पूछा गया है कि नवजात में छाती जब कंप्रेशन देते हैं अंगूठे कहाँ रखा जाता है। एक से अंगूठे से देते हैं या फिर 2 फिंगर से। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो अंगूठा है, जो थंब है, वो कहाँ रखेंगे। ध्यान रखना उसको रखेंगे लोअर थर्ड ऑफ स्टर्नम। ठीक है, कहाँ पे, लोअर थर्ड और ऑफ स्टर्नम, स्टर्नम का निचली तिहाई। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। व्हाट इज द मिनिमम कंप्रेशन डेप्थ ड्यूरिंग एडल्ट सीपीआर। यहाँ पे पूछा गया है कि आप कंप्रेशन दे रहे हैं तो आप कितने नीचे तक डेप्थ कर सकते हैं एक एडल्ट में, और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करेंगे। अगर सेशन पसंद आए तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि एक भी सेशन मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे कल के सेशन में। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। अगर आपका भी सपना है नर्सिंग ऑफिसर बनने का तो जी जान लगा के मेहनत कीजिए, आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। पढ़ते रहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। जब आप हेल्दी रहेंगे तभी पढ़ाई होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।